गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा आप व्यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। जो भी पहले वीडियो लेके आया था उस वीडियो में हमने आप व्यू के प्रकार और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताया था। आइए सबसे पहले आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि आप व्यू के प्रकार आपको आने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या है। ये किसी आपव्यू में 24 अवयव हैं। एक आपव्यू है ना, उसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। एक आपव्यू है हमारे पास, उसमें 24 अवयव हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपव्यू में कुल अवयव की संख्या बराबर। अब आपको मालूम है आपव्यू में कुल अवयव की संख्या 24 है। एक आपव्यू है, उसमें अवयव हमारे पास 24 हैं। तब संभव कोटियां बताना है मुझे। संभव कोटियां क्या होंगी। अब आपको मालूम है जो कोटि होती है ना, वो किसके रूप की होती है, m गुणा n के रूप की। सभी छात्रों को मालूम है, आपको नहीं मालूम है, आप पहले आपव्यू के प्रकार अच्छे तरीके से पढ़िए। संभव की कोटियां क्या होती है, m गुणा n के रूप की। कोटियां किसके रूप में होती है, m गुणा n। m क्या है यहाँ पर, पंक्ति, n क्या है, स्तंभ। जब हम पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में लिखते हैं ना, तो वो कोटि बन जाता है। जब दोनों में गुणा कर लेते हैं तो उसके अवयवों की संख्या आ जाती है। m गुणा n के रूप का होता है कोटि, दोनों में गुणा करते हैं ना तो हमारे पास अवयवों की संख्या। आइए हम लोग देखते हैं, जब 24 अवयव होंगे तब कोटियां क्या होंगी। अब आपको मालूम है 24 अवयव है, लिख लेते हैं यहाँ पर 24। कोटियां लिखने का तरीका होता है, एक तो पंक्ति हो और स्तंभ हो। अब जब अवयव दिए जाए ना तो उसे एक लिखने का तरीका बता रहा हूं। इसके सबसे पहले फैक्टर करो। 24 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, 1 का भाग 24 में चला जाता है ना। एक 2 होगा, 2 का भी भाग 24 चला जाता है। फैक्टर करना आते हैं ना। 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी। 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 हो जाएगा, 12 होगा और स्वयं 24 होगा। ये इसके फैक्टर देख लो सभी छात्र। 24 एकन 24, 12 दूनी 24, 8 से 24, और कोई इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब इसकी कोटियां लिखता हूं मैं। अब आपको मालूम, मान लो जब एक पंक्ति है, जब एक पंक्ति है तब स्तंभ होंगे गुणा 24। जब हमारे पास संभव कोटियां बता रहा हूं, जब हमारे पास एक पंक्ति होगा तब 24 स्तंभ होंगे। देखो पंक्ति गुणा स्तंभ, जब इनमें गुणा करते हैं ना तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। देखो 24 एकन 24 आया ना, 24 कॉमा लगा लो। अब मैं 2 लेता हूं। जब 2 लोगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर 12, क्योंकि 2 गुणे 12। अब देखो 2 मान लेता हूं, 2 पंक्ति है। जब 2 पंक्ति होंगे तो 12 स्तंभ होंगे। देखो 2 का गुणा 12 में 24 हो गया ना। गुणा करने पर 24 आना चाहिए, क्योंकि ये आपव्यू में। एक बात बताइए, अब आपव्यू में अवयव क्या है, 24 है। ऐसे मान लो मैंने 1 के साथ 2 के साथ 24 ही ले लेता हूं, मान लेता हूं 2 के साथ 24 लिया मैंने। ओके,
अब 2 के साथ 24 लिया ना मैंने। अब 24 दूनी क्या होता है 48, 24 दूनी क्या होता है 48। 48 अवयव है क्या? आव्यूह में 48 अवयव है। आव्यूह में है अवयव 24 और आप लिख रहे हो 2 गुणा 24, 24 दूनी 48, अवयव हो गए 48, दिए गए हैं 24, हो गया आपका गलत। इसलिए हम इसे 2 गुणा 24 नहीं लिख सकते हैं। अब 2 ले लिया, अब 3 लेता हूं। जब 3 लोगे तो 3 के साथ क्या लिखना पड़ेगा बोलो 8, 3 अट्ठा 24, राइट। 3 ले लिया, 4 लेता हूं। जब आप 4 लोगे ना, 4 के साथ क्या लिखोगे बताओ, बताइए ना। 6 लिखोगे, 4 छिक्का 24, 4 ले लिया। अब मैं लेता हूं 8, क्या लेता हूं मैं 8। जब 8 लोगे ना, अब 8 के साथ क्या लिखोगे 8 दिया 24, 4 लिया, 4 6, सॉरी 6 लेता हूं मैं, 6 लेता हूं। ओके, लिख सकते हो 8 गुणा 24, है ना। मैं क्रम से लिख रहा हूं इसलिए आपको समझ में आए। 8 या 24 लिख सकते हो, है ना, फिर क्रम नहीं हो पाएगा। मैं क्रम से लिख रहा हूँ, गलत नहीं है, क्रम से आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। 4 ले चुका हूँ, 6 लेता हूँ, 6 गुणा 24। जब हमारे पास 6 पंक्ति होंगी तब 4 स्तंभ होंगे। देखो 6 चौके 24, ये अलग अलग है, आप समझ रहे हो सर। ये देखो दोनों सेम है, ये अलग अलग है दोनों। देखो इसमें क्या है 4 पंक्तियां 6 स्तंभ, इसमें 6 पंक्ति 4 स्तंभ, अलग है ना। आगे देखो कॉमा लगा लो, 4 ले लिया, 6, अब 8 लेता हूं। 8 गुणा 8 के साथ क्या लगोगे 3, 8 तिया 24। देखो कुल अवयव 24 आने चाहिए ना। आप इस प्रकार से दो गुणनखंड इस प्रकार से लिखते हैं ना, दोनों में गुणा करने पर 24 आना चाहिए। आगे देखते हैं 8 के 24। अब मैं 12 लेता हूं, क्या लेता हूं 12। तो 12 के साथ क्या करोगे गुणा 2, 12 दूनी 24। अब इसके बाद मैं स्वयं 24 लेता हूं, 24 गुणा 1, 24 1 का 24। 24 पंक्ति होंगी तब एक स्तंभ होगा। ओके, सभी छात्रों को समझ में आया। एक तरीका और बता रहा हूं, देखिए पहला ऐसे, ओके, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो 24 एकन 24, 12 दूनी 24, 3 अट्ठे 24, 6 चौके 24। अब उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो उल्टा, यहां से 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकन 24। पहले यहां से फिर इसका उल्टा कर दो। सभी छात्रों को समझ में आया? ओके, कितना इजी मेथड है ना। अब आगे देखो, अब इसमें ये भी बोल रहा है जब 13 अवयव हो, है ना। कितने अवयव हो? जब आव्यूह में कुल अवयव की संख्या बराबर, जब आव्यूह में अवयव की संख्या क्या है 13 है। जब आव्यूह में अवयव की संख्या क्या है 13 है, तब समग्र कोटियां क्या होंगी, तब समग्र कोटियां बराबर अब आपको मालूम 13 हैं, अवयव कितने हैं 13, इसके फैक्टर करो। एक तो 1 होगा, 1 स्वयं 13 होगा और कोई इसके 13 के फैक्टर नहीं होंगे। एक और एक 13। और बताइए 13 के और कोई फैक्टर होते हैं? नहीं होते हैं, एक 1 और एक 13। अब इसकी समग्र कोटियां मान लो, जब एक पंक्ति है तब 13 स्तंभ हो जाएंगे, कौमा जब 13 पंक्ति है तब एक स्तंभ होगा। देख लो 1 से 13, 1 गुणा 13, फिर 13 से 1, 13 गुणा 1 हो गया
क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, इसे नोट कर लो पहले, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगी? देखो अब हमारे पास 18 अवयव हैं और यहाँ पर क्या है 5 अवयव है। सेम यही सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देख लो थर्ड ये है क्वेश्चन, आप कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर थर्ड को। यहाँ पर क्या कर लो 18, यहाँ पर 5, 18 के कर लेना और 5 के कर लेना। 5 का तो सिंपल है 1 गुणा 5, 5 गुणा 1। देखो गुणा करने पर 24 आना चाहिए क्योंकि हमारे पास कुल आव्यूह में अवयव 24 हैं। कोटि में जब हम पंक्ति और स्तंभ का आप उसमें गुणा करते हैं ना, जितने अवयव है ना 24 तो 24 होना चाहिए। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को नोट कर लो और आप इसे हल करो। आइए क्वेश्चन नंबर में फोर्थ को बता रहा हूं, नोट करो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का बताता हूं। एक आव्यूह, 1 2/2 का एक आव्यूह है हमारा। ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जब हमारे पास निम्नलिखित ये पॉइंट दिए गए। नंबर फर्स्ट, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड नंबर का है ए आई जे बराबर आई जे आई बट्टे जे। और थर्ड नंबर का ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए हम इसे हल करते हैं। अब आपको मालूम है एक आव्यूह है, आव्यूह क्या है 2/2 का, 2 गुणा 2, यानी 2 पंक्तियां होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे। एक आव्यूह इस प्रकार से जिसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। यहाँ पर लिखता हूं, लिखोगे आप आव्यूह क्या हमारे पास एक आव्यूह ए बराबर है हमारे पास ए आई जे का, ठीक है, और जो है क्या 2/2 का। समझ रहे हो? आव्यूह है हमारे पास, यहां पर लिख रहा हूं मैं आव्यूह ए बराबर ए आई जे, क्या है ये 2/2 का है। एक आव्यूह लिखना है हमें 2/2 का, तो तब हमें यहाँ पर आव्यूह क्या हो जाएगा 2/2 का। ए बराबर मैं मान लेता हूं इस प्रकार से होगा, देखो 2/2 का है ना, तो इस प्रकार से होगा A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2। ये हुआ हमारे पास 2/2 का आव्यूह, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, गिन लो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 और 1 2 स्तंभ। ठीक है, ओके, सभी छात्रों को समझ में आ रहा है ना? देखिए एक बार फिर से, हमारे पास एक आव्यूह दिया है ए बराबर ए आई जे, और आव्यूह है क्या हमारा 2/2 का, यानी कहने का तात्पर्य है 2 पंक्ति होंगे 2 स्तंभ। अब मैंने इस प्रकार से एक आव्यूह लिखा, देखो 2/2 का लिखना है ना, 2 पंक्ति करना पड़ेगा। देखो पहली पंक्ति आपको समझ में नहीं आया, फिर से देखो, इसे हटा देता हूं। अब देखो आपको आव्यूह क्या लिखना है, ए बराबर ये दिया है ना 2/2 का, देखो 1 2 1 2 हुआ ना 2/2 का आव्यूह लिखना। ए है ना, तो ए ही लिखना पड़ेगा ना, स्मॉल में ए है। अब देखो इसे क्या बोलते हैं, देखो ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से लिख लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ पर देखो पहला, सॉरी मैं गलत बोल गया, पहली पंक्ति 1 1 1, दूसरी पंक्ति 2 2 2, पहला स्तंभ 1 1, ये दूसरा स्तंभ 2 2। ओके, इस प्रकार से होगा। ओके, सभी छात्रों को समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखो, अब आपको मालूम है क्या दे रहा है आई जे, तो सबसे पहले आई बराबर आप 1 मान लो और जे बराबर आप 1 मान लो, तब हमारे पास
आव्यूह का पहला अवयव आएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं A11 निकालता हूँ, A11 निकालने के लिए। ठीक है, A11 हम कैसे निकालते हैं, ये दिया गया है, तो ये दिया है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नंबर का क्या दिया है, Aij बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये है। अब आपको मालूम है ना Ij, जब हम 1 1 रखेंगे ना, यहाँ पर 1 तो आव्यूह का पहला अवयव आ जाएगा। जब यहाँ पर आप 1 और यहाँ 2 रखोगे तो आव्यूह का दूसरा अवयव, यहाँ पर आप 2 और यहाँ पर आप 1 रखोगे तो आव्यूह का तीसरा अवयव, यहाँ पर आप 2 यहाँ पर आप 2 रखोगे तो आव्यूह का चौथा अवयव निकल आता है। देखिए, तो पहले हम 1 1 लेते हैं, A11 निकालते हैं। अब आपको ये क्या है, पंक्त, ये क्या है, स्तंभ। पंक्त और स्तंभ, तो पंक्त की जगह क्या आएगा 1 और स्तंभ की जगह पे 1 यहाँ रखो। देखो I की जगह क्या आएगा 1 प्लस J की जगह क्या आएगा 1। देखो I क्या है हमारा 1 लिया ना, और J क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर, 1 1 है ना, अपॉन 2। तो A11 बराबर एक और एक 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 अपॉन 2। A11 बराबर 2 का भाग 2 के 4 में 2 आ जाएगा। आपके पास A11 आ गया ना। अब हम क्या निकालते हैं, A11 कंप्लीट हो गया, A12 निकालते हैं, A12। अब देखो A12 किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ पर A12, यहाँ पर I की जगह क्या रखोगे 1 और J की जगह 2, क्या है इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A12 बराबर 2 और 1 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन 2। लो आपके पास A12 आ गया। अब हम निकालते हैं A12 कंप्लीट हो गया, A21 निकालते हैं, A21 पंक्त स्तंभ। अब 2 क्या है I, J और 1 क्या है J, इसमें रख लो। 2 क्या है I, J क्या है, J कितना होगा 1, I क्या है हमारे पास 2 और J क्या है 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A21 बराबर 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 अपॉन 2। लो आपके पास A21 आ गया। अब हम A22 निकालते हैं, यहां पर निकाल रहा हूं A22 बराबर अब यहां I की जगह क्या रखोगे आप, सॉरी I की जगह क्या रखोगे 2 और J की जगह 2, तभी तो हमारे पास A22 बनेगा। देखो यहाँ पर I की जगह 2, J की जगह 2, देखो रख लो इसमें, यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 2। A22 बराबर 2 प्लस 2 क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन क्या है 2 का भाग ले लो 16 में 4 बार जाएगा। लो आपके पास A22 कंप्लीट हो गया। अतः A बराबर होगा, अब सभी छात्र बताइए A11 क्या आया 2 आ गया, A12 क्या आया 1 2 9/2, A21 9/2 और A22 4। लो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। इसी प्रकार से आप सेकंड कर लो, यहाँ 1 1 ले लेना, फिर 1 2 लेना, 2 1 2 2, इसी प्रकार से आप थर्ड नंबर का कर लो। ठीक है सभी छात्र, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो
तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट कर लो और इन्हें सॉल्व करके ग्रुप पर भेजें सभी छात्र। और एक बात सभी छात्रों को बोलना चाहता हूँ, देखो मेरे समझ से क्या है, शायद कॉलेज जुलाई में भी स्टार्ट ना हो पाए क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। तो आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखें। काफी छात्र ये सोच रहे हैं सर जब कॉलेज जुलाई में स्टार्ट होंगे ना तब पढ़ाई कर लेंगे। आप बोर्ड क्लास, आपकी 12th है बोर्ड क्लास, आप बोर्ड क्लास के एग्जाम दोगे, समझ रहे हो ना, अभी से लग जाओ तो बहुत अच्छा है। आप टाइम को वेस्ट ना करो। क्या फायदा फिर आपको जब एग्जाम देने जाओ ना, टाइम आपको वेस्ट करे, समझ रहे हो ना।